हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैक। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द कैब एग्जामिनेशन। तो कैब एग्जामिनेशन कब है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए और पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा ई बुक्स का, उस पे जाइए, क्लिक करिए, अपना फोन नंबर और नाम दीजिए और आपको मिल जाएंगी फाइल्स पीडीएफ फॉर्मेट में। किस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आ चुके हैं, ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अब आते हैं हम कैब एग्जामिनेशन के अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, अगर आपको कैब का एग्जामिनेशन देना है तो आप आईएबीएफ के मेंबर होने चाहिए। आपने जैब एग्जामिनेशन जरूर पास किया हो, जैब के बाद ही आप कैब का एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं दे सकते हो। आप इंप्लॉय होने चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो बाय द आईआईबीएफ। आईआईबीएफ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप काम करते हो, आपने जैब एग्जामिनेशन क्लियर किया है, आप आईआईबीएफ के मेंबर हो, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो। आप जब फॉर्म फिल करते हो, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको 3 सालों के अंदर अंदर 6 में से 5 अटेम्प्ट देने होते हैं और इन 5 अटेम्प्ट में आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। एक साथ नहीं दे रहे, पहले एक अटेम्प्ट दिया, एक में एक पेपर क्लियर कर लिया, दूसरे में दूसरा क्लियर कर लिया, लेकिन आपको 4 कंपल्सरी और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट क्लियर करना है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, क्यों दे हम कैब एग्जामिनेशन? तो देखो, मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही है। अगर आप 2 इंक्रीमेंट आपको मिलते हैं इन सैलरी आफ्टर क्वालिफाइंग जैब एग्जामिनेशन फॉर क्लरिकल ग्रेड, और ऑफिसर ग्रेड में आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। आपको प्रमोशनल इंटरव्यूज में भी इसका अच्छा खासा वेटेज मिलता है। और अगर हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करें तो आपकी टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होती है। बहुत सारी चीजों में आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट में हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, हर फील्ड में आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपना ही जॉब ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाते हो। अगर हम पेपर्स की बात करें तो कैब एग्जामिनेशन में पहली बात तो 4 कंपल्सरी पेपर हैं, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम और बीआरबीएल, और एक आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट देना होगा, एग्जाम देना होगा, उसकी लिस्ट भी अब हम देखेंगे। उसमें से कोई एक चूज करना है, तो टोटल आपको 5 ये पेपर आपको क्लियर करने हैं, तभी आपका कैब एग्जामिनेशन क्लियर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको ये पेपर क्लियर करना है। ठीक है, आपको पूरा करना है इस पेपर को। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे, 0.5 मार्क्स के भी होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क के भी 50 क्वेश्चन, 1 मार्क के भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 0.5 के 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आते हैं, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। वो 4-5 होते हैं और काफी इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बीआरबीएल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, थ्योरी है। बाकी एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 4 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 24 मार्च। तो ऐसा मत करिए कि एंड तक आप वेट करते रहिए, इनिशियली जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ताकि कोई गड़बड़ी हो, वेबसाइट डाउन हो, तो आपके पास टाइम हो कुछ भी करेक्ट करने का। एग्जाम शुरू होंगे 1 जून से, जुलाई में नहीं है, जून में पेपर है, 1 जून से शुरू होंगे और 29 जून को आपका आखिरी पेपर है। एबीएम यानी कि एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का पेपर है 1 जून को। बीएफएम का पेपर है 14 जून को। एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर है वो 22 जून को है। और बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस का पेपर 28 जून को है। और उसके बाद बीआरबीएल और इलेक्टिव के पेपर में कोई भी आपके पास समय नहीं है। 28 को बीआरबीएल और इलेक्टिव सब्जेक्ट का आपका 29 को पेपर होगा। तो इलेक्टिव आपका पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि बीच में रिवीजन का टाइम नहीं होगा। ओके, अब आपको 4 कंपल्सरी पेपर है, एक इलेक्टिव है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम आप चूज कर सकते हो। 100 नंबर का पेपर है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। 2 घंटे में आपको पेपर करना है। एमसीक्यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको आंसर टाइप करना पड़ेगा। कई जगह पे आपको कैलकुलेट, इवन न्यूमेरिकल भी ऐसे आ सकते हैं जहां पे आपको
आंसर जो है वो टाइप करना पड़ेगा। वो 4-5 ही होंगे, वो इजी वाले होते हैं। अब हम हर पेपर की अगर हम बात करें तो जो एबीएम आपका सब्जेक्ट है, उसमें मॉड्यूल ए स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, मॉड्यूल बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मॉड्यूल सी क्रेडिट मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी कंप्लायंसेस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ज्यादातर लोग ऑप्शनल इलेक्टिव के तौर पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चूज करते हैं। तो जो आपका इलेक्टिव पेपर है, अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो एबीएम का मॉड्यूल भी बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस आपके एचआर जो इलेक्टिव है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा करने हैं। फिर अगर हम बीएफएम की बात करें, ये सबसे मुश्किल पेपर्स में से माना जाता है। मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड है, मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट, मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी बैलेंस शीट मैनेजमेंट। बीएफएम में भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। इस सब्जेक्ट को आप बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एंड मूवमेंट पे। फिर एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, सेम 4 मॉड्यूल हैं। द मैनेजमेंट प्रोसेस, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। ये 4 आपके मॉड्यूल रहेंगे। इसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, इस सब्जेक्ट में भी। बीआरबीएल है, ये थोड़ा सा लीगल और लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें भी 4 मॉड्यूल रहते हैं। regulations and compliances, important acts, laws of legal aspects of banking, part A, part B, and commercial and other laws with reference to banking operations. अब इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जैब एग्जामिनेशन में पीपीबी में थी, लेकिन उससे थोड़ा सा डिटेल में है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो इसका लैंग्वेज आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप एक बार सिंप्लीफाई करके लैंग्वेज को समझ लें तो फिर ये पेपर आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो जो इनकी आईआईबीएफ की बुक्स हैं, मैकमिलन एजुकेशन वाली, वो मेन सोर्स रहता है, पेपर वहीं से आता है ज्यादातर। तो ये आपकी ये जो 4 बुक्स हैं, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करें तो ये आपका मेजर सोर्स हो सकता है प्रिपरेशन का। इलेक्टिव के लिए आपके पास रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग है। सबसे पॉपुलर जो इलेक्टिव है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और सेकंड नंबर पे आता है रूरल बैंकिंग। जो लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग ऑप्शनल भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्योरली आपका डिसीजन है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो आप एक इलेक्टिव भी चूज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का, लेकिन इलेक्टिव क्लियर करने के बाद ही कैब एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा। वो भी आपको उन्हीं 5 अटेम्प्ट्स में क्लियर करना है जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अब आपको अगर कोई कोर्स नहीं लेना है, बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से नहीं समझ आ रहा है, तो आप ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, व्हाट्सएप पे आजकल ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये भी आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का। अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज यूज करना शुरू कर देते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, इतने सारे टेलीग्राम चैनल है, कई बार ना आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़ा लेते हैं, पता नहीं लगता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोर्स की जरूरत है, तो मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी बताना चाहती हूँ। एडुटैप में अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, कोर्सेज पे क्लिक करिए, कैब कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप कॉम्बो पे क्लिक करिए, तो आपके पास ऑप्शन है। एक तो कैब का मास्टर कोर्स है, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये अभी जो आने वाला पेपर है उसके लिए ये क्रैश कोर्स होगा, 6 मंथ्स की वैलिडिटी होगा। अभी कैब 80 कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स 2500 में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस होती है, बाय चांस मिस हो जाए आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। जैब कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी, जिन लोगों का भी जैब नहीं क्लियर है तो वो एक साथ जैब कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स ले सकते हैं, कि पहले जैब करा बैक टू बैक, फिर कैब भी आपने क्लियर कर लिया, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। फिर है कैब का मास्टर कोर्स, एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल और बीएफएम। ये आपके पास एक मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें सारे सब्जेक्ट की डिटेल में रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्रैश कोर्स भी आपके लिए होगा, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो जो भी चीज आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, सब कुछ आपको इस मास्टर कोर्स में मिलेगा। बस आपको डिटेल में प्रिपरेशन करना है। 8 मंथ वैलिडिटी का कोर्स भी अवेलेबल है, 12 मंथ वैलिडिटी का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स तो कर लूंगा, मुझे बीएफएम में दिक्कत है, सिर्फ बीएफएम का मास्टर कोर्स, सिर्फ एबीएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, तो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन
जैब से थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है आपका कैब एग्जामिनेशन। तो ये मत सोचिए कि एंड मोमेंट पे मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूं तो हो जाएगा। जून फर्स्ट से तो है पेपर स्टार्ट, तो फेब्रवरी ऑलमोस्ट निकल गया है। मार्च अप्रैल मई 3 फुल फ्लेजेड महीने आपको अच्छे से देने हैं, ताकि आप कैब एग्जामिनेशन एक ही बार में क्लियर कर सको। बाकी इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर इस नंबर पे भी आप हमें कॉल करके कोई भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बाकी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।